कहते हैं सूरज चाहे जितना चमके, ढलना तो उसे पड़ता ही है। और बिल्कुल यही हाल आज दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर का होता दिख रहा। जी हां, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही बल्कि हकीकत बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है केंद्रीय बैंकों के पास अब अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा सोना है। दरअसल 1996 से लेकर आज तक केंद्रीय बैंकों के रिजर्व में अमेरिकी ट्रेजरी हमेशा सोने से ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन 2025 में पहली बार इतिहास बदल गया। सोने की पीली रेखा अमेरिकी ट्रेजरी की नीली रेखा से ऊपर निकल चुका है। यानी दुनिया अब अमेरिकी उधारी के कागजों पर कम और असली सोने पर ज्यादा भरोसा कर रही। अब जानते हैं क्यों हुआ ये। दरअसल 2028 का फाइनेंशियल क्राइसिस पहली बार डॉलर पर भरोसा डगमगा गया। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और वेस्ट ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए। इससे बाकी देशों को भी डर लग गया कि कल को हमारे साथ भी यही हो सकता है। चीन का सीक्रेट गोल्ड स्टॉक रिपोर्ट कहती है कि चीन चुपचाप गोल्ड खरीद रहा है, लेकिन आधिकारिक डेटा कहीं ज्यादा है। ब्रिक्स देशों की ताकत 40% से ज्यादा जीडीपी, 46% आबादी और 40% ऑयल प्रोडक्शन, यानी दुनिया के पास अब डॉलर का विकल्प मौजूद है। अब डेटा क्या कहता है जान लेते हैं। 2022 में केंद्रीय बैंकों ने खरीदा 182 टन सोना, 2023 में खरीदा 437 टन सोना, 2024 में खरीदा 1018 टन सोना और सिर्फ 2025 के सेकेंड क्वार्टर में 166 टन गोल्ड अकेले ब्रिक्स देशों ने खरीदा। सोचिए, पहले सालाना खरीद 400 से 500 टन हुआ करती थी, अब 4 गुना ज्यादा है। भारत भी इस बैंड वॉगन में शामिल हो चुका है। 2024 में भारत के पास यूएस ट्रेजरी बिल थे 242 बिलियन डॉलर। 2025 में ये घटकर रह गए 227 बिलियन डॉलर, यानी 15 बिलियन में कमी आई है। वहीं सोने का रिजर्व बढ़ा, पिछले एक साल में 40 टन गोल्ड ऐड किया, यानी भारत ने साफ संकेत दिया कि डॉलर नहीं, सोना है असली सुरक्षा। ग्लोबल साउथ देशों के पास आज भी लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं, लेकिन अब ये देश नए डॉलर एसेट्स खरीदना बंद कर चुके हैं। यानी धीरे धीरे जैसे ही पुराने बॉन्ड मैच्योर होंगे, इन्हें डॉलर से निकाला जाएगा और सोने या अन्य करेंसी में डाल दिया जाएगा। पहले दुनिया का ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था, लेकिन आज ब्रिक्स देश खुद तेल, गैस, मेटल्स और रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर है। अगर ये ट्रेड लोकल करेंसी या कॉमन ब्रिक्स करेंसी में होने लगी तो डॉलर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आज डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर गिरकर 60% से भी कम रह गया। वहीं गोल्ड का हिस्सा बढ़कर औसतन 20% हो गया। यूरो का हिस्सा सिर्फ 16% है। साफ है, दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रही। खैर, तस्वीर साफ है, कागज पर डॉलर हार रहा, असली सोना जीत रहा। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि आने वाले समय का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्टिंग है और भारत इसमें सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक अहम खिलाड़ी है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है डॉलर का सूरज डूबने लगा है? क्या आने वाले 20 साल में दुनिया की नई रिजर्व करेंसी सामने आ जाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं।